देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर मान है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस सिंपल क्या बोल रहा है ना, ये आपका यूक्लिड विभाजन आपका जो ये आपका प्रमेयिका है, ये सिंपल ये बोल रहा है कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिया गया है या दिया हुआ रहे जैसे ए और बी, ठीक है। तो ए और बी आपको दो धनात्मक पूर्णांक है, तो ए को हम लोग क्या करते हैं बी से विभाजित करते हैं, ए को हम लोग क्या करते हैं बी से भाग देते हैं, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है क्यू और आर। और उसका कंडीशन क्या बोल रहा है कि ऐसा करने पर तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो आर जो होगा ये आपका 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से आपका छोटा होगा, ठीक है। ये कंडीशन दिया हुआ है, तो इसको आप पहले हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं आखिर ये है क्या। मान लीजिए दो आपका धनात्मक पूर्णांक है, क्या है दो धनात्मक पूर्णांक है, पहला ए है दूसरा आपका बी है। अब क्या बोल रहा है बी को ए को बी से भाग देना है, कुछ ऐसा है ना। ए को हम लोग भाग दे रहे हैं किससे बी से, तो हम लोग को क्या मिलता है क्यू और यहाँ पे हम लोग क्या मिलता है आर, ठीक है। इसको और हम लोग थोड़ा और गहराई से समझते हैं, तो ये बी क्या है आपका भाजक है ना, ये आपका क्या है भाज्य, क्यू आपका क्या है भागफल, ये आर आपका क्या हो गया शेषफल, शेषफल, ठीक है। यहां तक हम लोग को मालूम है। अब क्या किया जाए, अब ये कंडीशन बता रहा है ये जो है ना ये किसके बराबर है बी गुना क्यू, मतलब बी गुना क्यू प्लस आर इसके बराबर है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, मान लिया ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। भाग देना है 4 दूनी 8, ठीक है ओके। ये हमारा क्या है बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्यू है और ये हमारा आर है। आर मतलब यहाँ कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ए क्या आपका यहाँ पर ए बराबर क्या बोल रहा है बी क्यू प्लस आर, बी गुना क्यू प्लस आर, ये आपको क्या है 8 है, बी क्या आपका 4 है गुना क्यू आपको कितना है 2 है, प्लस है प्लस है प्लस है, आर क्या आपका 0, कितना हो जाएगा इधर 8 है बराबर 4 दूनी 8, ये बराबर हो गया, ठीक है। और इसमें कंडीशन में क्या बोल रहा है कि आर क्या होगा 0 से बड़ा होगा या 0 ही होगा। आर देखिए यहाँ पे आपका 0 है, ठीक है, कम से कम 0 होना चाहिए, 0 से छोटा तो होगा नहीं, तो आर आपका 0 है, ये 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 ही होना चाहिए, दोनों में से एक, तो यहाँ पर आर हम लोग क्या है 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक आप ले लो, वो दो क्या है ए और बी है, ठीक है। अब क्या करना है ए को बी से भाग दीजिए, भाग जाने पर हम लोग को दो अन्य अद्वितीय क्या मिल रहा है पूर्ण संख्याएं मिल रही है, क्या क्यू और आर, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है यहाँ पर आपका कि ए जो है बी गुना क्यू प्लस आर के बराबर होना चाहिए,
और दूसरा कंडीशन क्या है, ये जो आर आपको जो मिल रहा है, ये आर जो आपका शेषफल होगा ये आपका 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, लेस देन बी से छोटा होगा। बी आपका यहाँ क्या है, बी 4 है, 4 से आपको छोटा है ना, आर जो हमारा 0 निकला बी से छोटा है, 4 से छोटा है, इसका मतलब ये सही है। ओके।